हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे कविता मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। रचयिता सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है। वह कहती है कि वह बड़ी नहीं होना चाहती, वह छोटी ही रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि जब वह छोटी है तो उसकी माँ उसे अपने गोदी में सुलाती है। वह अपने माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर इधर उधर घूमती है। कभी ना छोड़ूं तेरा साथ, वह कभी भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। वह कहती है कि जब तुम हमें बड़ा कर दोगी फिर तुम हमसे छल करोगी, यानी कि तुम हमें हमेशा अपने साथ दिन रात नहीं रखोगी। अभी तो तुम अपने करों से खिलाती हो, यानी कि अपने हाथों से हमें खाना खिलाती हो। तुम हमारे चेहरे को धोती हो, तुम हमारे कपड़ों का धूल पोंछती हो, फिर हमें सजाती संवारती हो। पर अगर हम एक बार बड़े हो गए तो ये सारे खिलौने खेल खिलौने पीछे छूट जाएंगे, और जो तुम प्यारी प्यारी परियों की कहानी सुनाती हो वो भी हमारा बंद हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी होना ही नहीं चाहती, ताकि मैं छोटी बनकर हमेशा तुम्हारा प्यार पाती रहूं। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। भाषा बोध। शब्दार्थ। आंचल साड़ी या दुपट्टा जैसे कपड़ों का किनारे का हिस्सा। मात माता माँ। सज्जित सजाना। कर हाथ। गात शरीर। नंबर 2, वचन बदलो, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। गोदी गोदियाँ। खिलौना खिलौने। परी परियां। मैं हम। विपरीत शब्द लिखो, यानी कि ऑपोजिट्स। दिन रात। पकड़ना छोड़ना। छोटी बड़ी। सुखद दुखद। अब हम करेंगे नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखो। माता जननी माँ। दिन दिवस वासर। रात निशा रात्रि। मुख मुंह आनन। हाथ कर हस्त। गात तन शरीर। स्नेह प्रेम प्यार। नंबर 5, सर्वनाम शब्द के रूप बनाओ, यानी कि प्रोनाउंस के रूप बनाने हैं। मैं मेरा मेरी मेरे। तू तेरा तेरी तेरे। आप आपका आपकी आपके। हम हमारा हमारी हमारे। नंबर 6, इन शब्दों में अंतर बताओ। सबसे पहला, स्नेह वात्सल्य भाव। माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती है। प्रेम प्यार। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम विश्व भर में प्रसिद्ध है। नंबर 2, शांति मन की वह स्थिति जिसमें दुख चिंता ना हो। ईश्वर की ओर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। सन्नाटा निर्जनता एकांकता एकानता। कर्फ्यू लगने से शहर में सन्नाटा छा गया। नंबर 3, धूल मिट्टी। बच्चा धूल से लथपथ था। राख भस्म। लकड़ी जलकर राख हो गई। नंबर 4, ग्रह नक्षत्र। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। गृह घर। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। गृह कार्य यानी कि होमवर्क। नंबर 2, विचार बोध। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में बच्ची सबसे छोटी होना क्यों चाहती है? आंसर, कविता में बच्ची बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है। वह बच्ची बनी रहकर माँ का साथ और प्यार पाना चाहती है, इसलिए वह सबसे छोटी होना चाहती है।
क्वेश्चन नंबर 2। बचपन में बच्चे अपनी माँ के निकट ही रहते हैं। कविता में निकट रहने की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? आंसर। गोदी में सोना, आंचल पकड़कर पीछे पीछे चलना, हाथ ना छोड़ना आदि निकट रहने की स्थितियों का उल्लेख कविता में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। माँ अपनी बच्ची के क्या क्या काम करती है? आंसर। माँ अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाती, मुंह धुलाती, कपड़ों पर लगी मिट्टी पोंछकर उसे सजाती संवारती है। क्वेश्चन नंबर 4। यह क्यों कहा गया है कि माँ बच्चे को बड़ा बनाकर चलती है? आंसर। माँ बच्चे को बड़ा बनाकर चलती है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे को लगने लगता है कि अब माँ मुझे कैसा प्यार लाड दुलार नहीं करती जैसा उसके छोटे होने पर करती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसा होगा। सा वैसा प्यार मतलब उस तरीके का प्यार नहीं करती। अब हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कविता की ये 4 लाइनें दी हुई हैं, हमें इनकी व्याख्या करनी है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो यह पद्यांश सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में बच्ची यह कहना चाहती है कि माँ, मैं सबसे छोटी रहकर ही तेरा प्यार पाना चाहती हूँ। तू हमें बड़ा बनाकर बाद में हमसे धोखा करती है, क्योंकि फिर तू हमारा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे साथ नहीं घूमती। जैसा छोटा होने पर हमें अपने साथ हमारा हाथ पकड़कर घुमाया करती थी। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता मैं सबसे छोटी हूँ। बहुत ही प्यारी कविता है। यह कविता में हम सब के भाव बताए गए हैं। हम सब भी जब छोटे होते हैं तो हमेशा माँ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। माँ का आंचल हाथ पकड़कर इधर उधर चलते रहते हैं। माँ हमारे सारे काम करती है, हमें गीत सुनाती है, खाना खिलाती है, हमें साफ सुथरा बनाती है, हमारे कपड़ों का धूल पोंछती है और हमें सजाती संवारती भी है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह सब कुछ नहीं होता। वह बचपन के खिलौने नहीं होते, वह परियों की कहानी नहीं होती। इसीलिए इस कविता में यह जो बच्ची है वह चाहती है कि वह हमेशा छोटी ही रहे, ताकि उसे अपने माँ का इतना ढेर सारा प्यार और स्नेह मिलता रहे। वह अपने माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती बड़ी होकर। आप लोगों को भी तो ऐसा ही फील होता होगा ना? पर ज़िंदगी में यही होता है, जब इंसान छोटा होता है तो माँ पिताजी के संग घूमता है, फिर जब बड़ा होता है तो अपनी दुनिया में खोने लगता है। और भी सारे लेसन्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।